बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एम अब्दुल्ला भट्टी। मशहूर प्रेजेंटर और कमेंटेटर ज़ैनब अब्बास के जो भाई हैं हुसैन अहमद, वो भी पीएसएल का हिस्सा बन चुके हैं और उन्होंने भी पीएसएल की जो मुल्तान सुल्तान की फ्रेंचाइज है उसका हिस्सा बनी है। और वो एज आ ज़ैनब अब्बास तो चूंकि कमेंटेटर हैं। और ये यहाँ आपको एक और बात बताते चलूँ, ये जो ज़ैनब अब्बास हैं ये पीटीआई की जो ख़वातीन रुकन है लाहौर से जो ये मखसूस नशिस्त पे मुंतखब हुई थी अनलीब अब्बास, उनके ये बेटी है ज़ैनब अब्बास और हुसैन अब्बास उनके बेटे हैं और ये ज़ैनब से छोटे हैं। और तो लिहाजा इन्होंने भी अब जो क्रिकेट है उसके अंदर उन्होंने प्रॉपर तौर पे एंट्री दे दिया, लेकिन वो एज अ खिलाड़ी उन्होंने नहीं दी बल्कि एज अ वो स्ट्रेंथ ओवर कंडीशनिंग के माहिर के तौर पे वो मुल्तान सुल्तान के लिए अपनी खिदमात पेश करेंगे। और उन्होंने प्रॉपर तौर पे अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो सर अंजाम देना शुरू कर दी और बाकायदा तौर पे टीम को ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने और उनकी उसके हवाले से उनकी एक प्रॉपर वीडियो भी नशर हो चुकी है कि वो मुल्तान सुल्तान के जो फ्रेंचाइज के खिलाड़ी हैं उनको मतलब इंजरी से बचाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टिप्स दे रहे हैं। यूँ समझो कि उन्होंने एज अ फिजियोथेरापिस्ट या एक डॉक्टर या एक माहिर मतलब के इंजरी से बचाव के तौर पे उन्होंने टीम को ज्वाइन किया है, एज अ खिलाड़ी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि पीएसएल का जो 8वां सीजन है वो 13 फरवरी से शुरू होगा और इसके लिए टीमों ने अपनी भरपूर तैयारी भी शुरू कर दी है। गुज़िश्ता रोज जो पीएसएल 8 है उसके जो गुलूकार हैं यानी उसके एंथम के लिए उनके नाम भी सामने आ चुके हैं और जो गाना है वो अगले 1 से 2 रोज के अंदर वो भी नशर किया जाएगा। और इस गाने को जो गाया है उसके अंदर जो मारूफ गुलूकार हैं आसिम अजहर उन्होंने और शायद गिल जो एक लेडी है और फारिज शफी, ये तीनों ने मिलकर गाया है। और इस गाने को जो प्रोडक्ट किया यानी एज अ प्रोड्यूसर जो इस गाने के हैं वो अब्दुल्ला सदीकी हैं। और इसकी जो प्रॉपर जो रिलीज है ये गाना ये अगले 1 से 2 दिनों के अंदर प्रॉपर रिलीज कर दिया जाएगा। और इसी तरह जो कमेंट्री के जो पैनल है उसका भी ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके अंदर रमीज राजा शामिल नहीं है, उनका नाम शामिल नहीं है। और इस हवाले से रमीज राजा ने एक कुछ दिन कबल एक ट्वीट किया था जिसके अंदर उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि बोर्ड वाले यानी कि नजम सेठी को उन्होंने मतलब यूं समझो कि कोडवाड़ी के अंदर ये बताया था कि वो ये चाहते हैं कि मुझसे जो मुझ पे तनकीद की गई या मुझ पे जो इल्ज़ामात लगाएंगे उसकी पहले माफ़ी मांगिए, उसके बाद आपको मतलब कि एज अ कमेंटेटर के तौर पे शामिल किया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मैं ऐसा नहीं करूंगा, जिसकी बुनियाद पे हो सकता है कि उनको शामिल ना किया गया। दूसरी जानिब एक और जो अच्छी खबर है वो ये है कि शदाब खान का जो कुछ रोज़ कबल उनका निकाह हुआ था और उनका जो निकाह है वो मारूफ जो साबका यानी कि बॉलर भी रह चुके हैं और फिर साबका हेड कोच भी रह चुके हैं सकलैन मुश्ताक, उनकी बेटी के साथ सरंजाम पाया था निकाह की तकरीब। अब उनकी जो शादी की तकरीबात हैं वो शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता रात उनकी इस्लामाबाद के अंदर जो उनका घर है पिंडी के अंदर वहाँ पे वो मेहंदी की तकरीब हुई एक यानी कि मार्की के अंदर। तो अब उनकी जो शादी की बाकायदा रसूमात हैं वो शुरू हो चुके हैं और आज उनकी बारात है। तो अल्लाह पाक उनकी यानी कि जो नई ज़िंदगी है वो खुशियों भरी करे और अल्लाह पाक दोनों को खुशियाँ और मज़ीद कामयाबियाँ नसीब अता फरमाए। और याद रखें कि जो शदाब खान है वो इस वक्त पीएसएल यानी इस्लामाबाद के वो कैप्टन भी हैं और वो यानी शादी के फौरन बाद यूं समझो कि उनका हनीमून जो है वो पीएसएल की सूरत में होगा। और अभी तक चूंकि वो सकलैन मुश्ताक की जो बेटी है वो चूंकि पर्दा करती हैं और इसी वजह से उन्होंने अभी तक बाकायदा तौर पे अपना चेहरा रिवील नहीं किया, वो यानी कि बुर्का पहनती हैं जिसकी वजह से जो उनका निकाह की तकरीबात थी उसकी भी कोई प्रॉपर यानी पिक्चर्स रिलीज नहीं की गई थी, सिर्फ शदाब की और जो वो मतलब के मर्दों की है उस फॉर्म में उसकी पिक्चर रिलीज की गई थी। इसी तरह चंद रोज कबल जो शहीन शाह अफरीदी हैं उनका भी शाहिद अफरीदी की बेटी से निकाह अंजाम पाया था इंशा अफरीदी, लेकिन अभी बाकायदा रुखसती नहीं हुई जो कि चंद टाइम बाद होगी। तो ये चंद एक आम खबरें थी जो आप तक पहुंचाई। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पे क्लिक लाजमी कीजिए इस तरह की खबर के लिए। अल्लाह हाफिज़।